हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ओजोन परत क्षरण से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। इस वीडियो में हम ओजोन परत के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। ये संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। ये क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे O3 से डिनोट करते हैं। ज़मीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर और 90% समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नासा ओजोन वॉच के अनुसार ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ध्यातव्य है कि ओजोन परत को डॉप्सन इकाई डॉप्सन यूनिट यानी DU में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM दाब पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान लगभग 3 बिलियन मीट्रिक टन है। चलिए अब ओजोन परत क्षरण के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC उत्तरदायी है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर्स, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के तहत किया जाता है। इसे सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन, HCFC आदि होते हैं। अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने एवं अन्य अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।
वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 इत्यादि। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में के ऊपर पाया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से रिलेटेड तथ्यों के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।